But we don't deliver people by breaking their curses. We deliver people by speaking the truth to them. सारे मसीहों को आज खड़ा होना है, शैतान को बोलना है, शैतान मैंने सत्य जान लिया है, अब मैं तेरी गंदी डिसेप्शन में नहीं आने वाला. May the Lord turn your consciousness from curses to blessing, from death to life in Jesus name. आप पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों के अधीन हो, ये मानना आपको श्रापों के अधीन लेके आ. जिसने एक बार सत्य को चख लिया है ना, वो झूठ नहीं सह सकता. और आज के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जनरेशनल कर्सेस बाय बाय, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों बाय बाय. आज भी हमें बहुत कमेंट आए, पास्टर जी हमारे जनरेशनल कर्स तोड़ दो. हाँ, आज टूटेंगे सारे जनरेशनल कर्स. और आज के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मेरे पीछे बोलो, जनरेशनल कर्सेस बाय बाय. बोलो, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों बाय बाय. आमेन, हालेलुया. So we need to change our thinking about generational curses. बहुत ज़रूरी है. मैंने आपको क्या बताया, जहां आपकी चेतना है वही आप एक्सपीरियंस करोगे. If you believe you're under a curse, you'll experience curse. If you believe you're under a blessing, you'll experience blessing. Amen? So, मसीह की देह में आज इतनी शिक्षाएं डर की वजह से दी जाती हैं. मुझे पता है ये मैसेज बहुत हेटफुल है कई लोगों के लिए, बिकॉज डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में इसको टॉप में रखा जाता है. बट वी डोंट डिलीवर पीपल बाय ब्रेकिंग देयर कर्सेस, वी डिलीवर पीपल बाय स्पीकिंग द ट्रूथ टू देम. उसकी क्या जरूरत थी? उसको सत्य सुने. आप उसके बाद बोलो, भाई तुझे अब गुलामी में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घोषणा हो चुकी है कि अब सब गुलाम आजाद कर दिए जा चुके हैं. उठ, अपना राइट का इस्तेमाल कर. बोल उस व्यक्ति को कि अब तू मुझे गुलाम नहीं बना सकता. ऐसे ही सारे मसीहों को आज खड़ा होना है, शैतान को बोलना है, शैतान मैंने सत्य जान लिया है, अब मैं तेरी गंदी डिसेप्शन में नहीं आने वाला. शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो है वो है डिसेप्शन, झूठ. वो झूठ का पिता है. मैं आपको बता रहा हूं कितने मसीह लोग समय से पहले मर गए इस डॉक्ट्रिन की वजह से. और मैं आपको बताऊं कितने मेरे ऐसे दोस्त थे जो मिनिस्ट्री में आज, उन्होंने मुझसे टाई कट कर ली क्योंकि मैं इसको मानता हूं. वो बहुत स्ट्रांग है उस पर, तो उन्होंने बोलते हैं ना कन्नी काट ली. मगर जब तक जिंदा रहूंगा सत्य में मिलावट तो नहीं आने दूंगा. आमेन. सो हम लोग इंडोनेशिया गए एक फैमिली से मिलने. वो हैवी थी इसके ऊपर, जनरेशन कर्स. हमने एक अच्छा सा सूट उनके लिए लिया. हम उनके घर गए, हमने उनको सूट दिया, तो उन्होंने सूट ऐसे देखा, बिस्तर में रख दिया. कह रही, ये देख रहे हो आप, इसमें एक दुष्ट आत्मा का चेहरा दिख रहा है, इस जो कढ़ाई हो रही है. ये होता है उन मसीहों का हाल. उन्हें हर जगह दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं. क्यों? क्योंकि दिमाग के अंदर इन टीचिंग्स ने करप्ट कर दिया उनके दिमाग को. रॉन्ग टीचिंग्स हैव रॉब्ड क्रिश्चियंस. गलत शिक्षाओं ने मसीहों को, उनकी जो मिरास है वो चुरा ली है उनसे. हर जगह दुष्ट आत्माएं दिखाई देती हैं. अरे भैया, दुष्ट आत्माएं कितनी हैं? 1/3 स्वर्गदूत गिराए गए, यानी 2/3 हमारी तरफ हैं. ज्यादा स्वर्गदूत दिखने चाहिए या ज्यादा दुष्ट आत्माएं दिखनी चाहिए? स्वर्गदूत भी देखा करो कभी, क्यों दुष्ट आत्माएं देखते रहते हो हर समय? मैं अपने कमरे में कल रात प्रे कर रहा था, और जैसे मैं प्रे कर रहा था रात को, हमारे घर पे एक वो डस्टबिन है जो मोशन सेंसर है. अगर आप उसके पास जाओगे तो वो खुल जाएगा. तो वो बिल्कुल उतना दूर था जिधर वो स्पीकर रखा है, और मैं यहाँ पे था, और मैं टंग्स में प्रे कर रहा था. तब तक वो खुलने लगा, बंद होने लगा, खुलने लगा, बंद होने लगा. अब अगर मेरी चेतना के अंदर दुष्ट आत्मा है, मैं कहूँगा मम्मी. मैंने क्या किया? मैंने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, मेरा स्वर्गदूत है वहाँ पे.
भाई स्वर्गदूत क्यों नहीं कर सकते? ओह हमारा पंखा चलने लगा। स्वर्गदूत नहीं चला सकता आपका पंखा, दुष्ट आत्मा ही चलाएंगी। स्वर्गदूत कह रहे भाई मैं भी हूं, इस्तेमाल कर, मेरा वचन बोल। आज मैं चाहता हूं आपकी चेतना श्रापों से हटकर आशीषों की तरफ चली जाए। May the Lord turn your consciousness from curses to blessing, from death to life in Jesus' name. Amen. Hallelujah. बोलो I am blessed. Hallelujah. क्या आप कभी ये बोल सकते हो आज बहुत अच्छी सुबह और रात हो रही है? क्या आप ऐसा बोल सकते हो आज मैं बहुत भूखा हूं और बहुत पेट भरा है मेरा? आप ये बोल सकते हैं यहां पे बहुत उजाला है और बहुत अंधेरा है? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं मसीह में आशीषित हूं, मैं आशीषित श्रापित तो नहीं हो सकता? आपका तो पता नहीं, मैं तो नहीं हो सकता। क्या आप हो सकते हो आशीषित श्रापित? कैन यू बी ब्लेस्ड कर्स्ड? दैट्स नॉट पॉसिबल। हाउ कैन यू बी ब्लेस्ड कर्स्ड? When the curse is so powerless before a blessing, क्योंकि कर्स जाता है 4थी जनरेशन तक, ब्लेसिंग जाती है 1000 जनरेशन तक। Curses are powerless because of what my Savior Jesus did on the cross of Calvary. Amen. श्राप में कोई सामर्थ नहीं, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस पे गया। हालेलुया। ओ ग्लोरी। सो मैं फिर से रिपीट करता हूं, बिलीविंग दैट यू आर अंडर अ जनरेशनल कर्स ब्रिंग्स यू अंडर अ कर्स। क्या? ये मानना कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों के अधीन हो, ये मानना आपको श्रापों के अधीन लेके आ। बिकॉज इन द न्यू कवनेंट इट्स अबाउट बिलीविंग। इफ यू बिलीव द ट्रूथ यू विल एक्सपीरियंस द ट्रूथ। इफ यू विल बिलीव द लाई यू विल एक्सपीरियंस द लाई। मैं आपको बताता हूं, एक बारी एक फनी स्टोरी आपको बताता हूं। हम लोग नया मैं प्रभु में आया था, और हम लोग, मेरा एक दोस्त है, उसकी छत में हमने सोचा हम नाइट स्टे आज करेंगे। 5-6 लड़के थे, नए यूथ टीम में थे चर्च में। कलीसिया के बाद हमने सोचा आज हम रात को यहाँ सोएंगे, तो सब वहाँ सो गए। और मेरा एक कज़न है, उसका नाम रोहित है, और उसका एक दोस्त भी हमारे साथ आ गया। और मैं और मेरा फ्रेंड है, हाँ मैं बड़ा शरारती होता था उस समय में, तो हमने आंखों में एक स्टोरी बनाई थापा की। वहाँ पे एक व्यक्ति था थापा, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, और सच में जिसकी गर्दन काट दी थी, और चोरों ने चोरी करी, उसकी गर्दन काट दी। तो हम आपस में हम झूठे बोलने लगे उस टाइम। अभी ऐसा नहीं करना, ठीक है? उस टाइम में जब मसीह में मैं बिल्कुल नया आया था, सो हरकतें वैसी थी। सो मैंने बोला अरे यार रात को यहाँ सो रहे हैं, थापा आ गया तो मेरा कज़न बोला थापा कौन? हमने कहा एक व्यक्ति है थापा, उसकी गर्दन काट दी थी यहाँ पे, और वो आज भी आता है अपनी गर्दन हाथ में लेके ऐसे। तो मेरा भाई कह रहा ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा भाई मत मान, सच्ची बात है। अच्छा, जब मैं ये बोल रहा हूँ तो बगल में एक लीची का पेड़ था, तो उससे कुछ गया होगा, बिल्ली गई होगी या कुछ भी गया होगा, ऐसे एकदम पत्ते हिले बड़ी तेज। तो हमने ओ थापा आ गया, थापा। तो मेरा भाई कह रहा अरे मजाक करो तो मजाक करो। मैं कह रहा भाई सच में मजाक नहीं कर रहे। फिर जिसका घर था उसने कहा मैं नीचे सोने जा रहा हूँ, तो चला गया। हमने कहा देखा उसका घर है, वो नहीं सो रहा हमारे साथ। क्या गढ़ रहे हैं वो और मैं, क्या गढ़ रहे हैं? एक झूठ जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। मगर क्या हुआ, हल्के हल्के जब हम बोलते रहे वो लोग कन्विंस हो गए, क्योंकि किसी बात को अगर आप बार बार सुनते रहोगे तो आप मान लोगे कि वो सत्य है। इसीलिए बार बार सत्य को सुनना बहुत जरूरी है।
तो क्या हुआ, जब बार बार हम उस बात को बोलते रहे, जो मेरे कज़न का जो दोस्त आया था वो मान गया कि सच में ऐसा है, और झूठ का प्रकटीकरण क्या हुआ, उसको वॉमिट्स आने लग गए। फियर विल पैरालाइज यू, फियर विल ब्रिंग सिम्टम्स इन योर बॉडी। करने लगा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे को सांस नहीं आ रही है। व्हाट हैपेंड? वाज देयर एनी ट्रूथ? क्या कुछ सच्चाई थी जो हमने कहा था? नहीं। मगर क्योंकि उसने एक झूठ पर विश्वास किया, वो झूठ को एक्सपीरियंस करने लगा। अगर आप झूठ पर विश्वास करोगे, अरे पास्टर आपको नहीं पता, मेरे परदादा शराब पीते थे, मेरे पापा भी शराब पीते थे, देखो मैं भी शराब पीता हूं आज। ये जनरेशन कर्स नहीं है, ये जनरेशनल पैटर्न है। क्योंकि देखा आपने बचपन से, जो वट यू बिहोल्ड यू बिकम। अगर एक परिवार में जहाँ पे कलेश होता है और एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड को ऑनर नहीं करती, उल्टा सीधा बोलती है, और बच्चे पैदा हुए, एक बेटी भी, उसने ऐसे देखा, उसकी नज़र में ये है रिश्ता एक हस्बैंड वाइफ का। उसने देखा ऐसे एक बीवी अपने पति से करती है, जब उसकी शादी हुई वो भी वैसी करती है। फिर बोला देखो श्राप है। अरे श्राप नहीं है, वो जनरेशनल पैटर्न है। रैदर देन हम लोगों को सिखाएं कि सत्य क्या कहता है, हम कह रहे हैं आओ हम तोड़ते तोड़ो, टूटता ही नहीं है। टूटेगा कैसा जब है ही नहीं कुछ। मैं कहूँगा ये नारियल है यहाँ पे, तोड़ो नारियल, आओ तोड़ो। सो ये जो टीचिंग है, ये यीशु मसीह के समय में बहुत, ओल्ड टेस्टमेंट में तो बहुत ही पॉपुलर थी। हर कोई मानता था कि हर किसी के साथ जो बुरा हो रहा है वो इसलिए हुआ क्योंकि बाप दादा के जो पाप हैं वो हमारे ऊपर आ रहे हैं। आमीन। काफी शांत हो आप लोग। हालेलुया। देखिए यिर्मयाह 31 उसकी 29 से 31 में क्या लिखा है, मैं इंग्लिश में इसको पढ़ता हूं। In those days they shall say no more, the fathers have eaten sour grapes and the children's teeth are set on edge. ध्यान से सुनो। In those days, हिंदी में लिखा है, उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे पुरखों लोगों ने तो जंगली दाग खाई, जंगली दाग नहीं खट्टी दाग खाई, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए। ये क्या है? उस समय में क्या, ये किसको दर्शाता है? जनरेशनल कर्स को, कि पिता ने खट्टा खाया और दांत किसके हुए खट्टे? बच्चों के। यानी जो पिता ने किया भोगा किसने? बच्चों ने और उनके बच्चों ने। मगर परमेश्वर कह रहा है उन दिनों में, यानी कोई दिन है जिसमें अब ये कहावत नहीं कही जाएगी कि पिता ने खट्टा खाया, जंगली दाग खाए, बच्चों के दाल खट्टे हुए। और कौन से दिन है वो? 31st। Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. हिंदी में लिखा है, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। यानी नई वाचा में ये नहीं कहा जाएगा कि बाप ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खट्टे हो गए। आप जानते हैं यीशु मसीह ने हमारे जनरेशनल कर्स भी अपने ऊपर लिए। आप जानते हैं कैसे? यहां पर ध्यान से देखिए, इंग्लिश में क्या लिखा है? सावर ग्रेप्स। आप जानते हैं सावर ग्रेप्स से क्या बनता है? सावर वाइन। और जब वो क्रूस में था तो उसको सावर वाइन दी गई। एंड ही टेस्टेड द सावर वाइन, ही टेस्टेड द जनरेशनल कर्सेस ऑफ एवरी मैन अलाइव ऑन दिस अर्थ। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस खट्टी दाख रस को पिया, जब उसको टेस्ट किया, तो उसने क्या किया? उसने अपने ऊपर ले लिए और फिर क्या कहा? इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। इसीलिए इतना अटैक होता है जब आप इस पे बोलते हो, बिकॉज देयर आर मेनी मिनिस्ट्रीज जिनकी फाउंडेशन जनरेशन कर, अगर वही बोल दिया नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ नया शुरू करना पड़ेगा।
इतना ज़्यादा लोगों को सिखा दिया, श्राप 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 श्राप। एक ऐसे ही एक टीचिंग है बहुत कॉमन कि हर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा होता है। और एक प्रचारक हमारी कलीसिया में आए और उन्होंने बोला हर किसी के अंदर कोई ना कोई दुष्ट आत्मा है। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा मेरे अंदर नहीं है, इनके अंदर होगी। जैसे आप, परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। शो मी वन स्क्रिप्चर, एक आयत जिसमें लिखा है हर किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है। आपने देखा होगा यहां पे भी जब हम प्रेयर होती है, कोई दुष्ट आत्मा में चिल्ला रहा है, मैं रिब्यूक करता हूं, वो सेट फ्री हो जाता है। मगर जिंदगी भर के लिए सेट फ्री नहीं होगा। जिंदगी भर के लिए सेट फ्री तब होगा जब वापस आके वचन को सुनेगा और सत्य उसे हर एक बंधुआई से आजाद करेगा, वरना वापस वहीं चला जाएगा और दुष्ट आत्माएं वापस आ जाएंगी। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मसीह में नहीं है। आमीन। आपकी आज हमारी खोज क्या है कि प्रभु यीशु जो तूने किया, मुझे उसका प्रकाशन दे कि मैं फुली रेवलेशन जान सकूं जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। अरे बाइबल कहती है गॉड इज नॉट इम्प्यूटिंग सिंस टू एनी मैन एनी मोर। परमेश्वर नए नियम में अब हमारे पापों का लेखा जोखा नहीं लेता। अरे जब मेरा पाप का लेखा जोखा नहीं ले रहा तो मेरे परदादा का क्यों लेगा? What do you have is an experience. वो experience, अरे पर आप देखो एक परिवार था वहाँ पे, उनकी घर में शादियाँ नहीं टिकती, सबके साथ ऐसा होता है। Don't exalt the experience above the word of God. हम एक्सपीरियंस को ऊपर रख के नहीं कहते कि एक्सपीरियंस है तो वचन है, नहीं, वचन के हिसाब से एक्सपीरियंस है। Amen? Hallelujah. बहुत एक्साइटेड हो आप आज। Praise God. So नए नियम में आपके दांत खट्टे नहीं होने वाले क्योंकि बाप खट्टे अंगूर खाए। नए नियम में प्रभु ने एक न्यू वाइन रखी है हमारे लिए। और जब मैं सोच रहा था, मैंने जस्ट जल्दी में एक टेबल बनाया है जो आप समझ सको कि पुराने नियम और नए नियम में ये जो मिनिस्ट्री है इसमें क्या अंतर है, कि आप समझ सको कि एक पुत्र की तरह चल सको। क्योंकि अगर आप मानते हो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप हैं, आप वापस अपने आप को व्यवस्था में लेके जाते हो, और जो कोई व्यवस्था के अधीन है वो श्राप के अधीन है, बाइबल कहती है। आमेन। लेट्स सी दिस, कैन यू पुट दैट? ओके, सो ओल्ड कवेनेंट में मिनिस्ट्री ऑफ, ओल्ड कवेनेंट को बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ डेथ, यानी मृत्यु की सेवकाई। ये आप खुद पढ़ सकते हैं इसमें। और जो नए नियम की सेवकाई है उसको बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्पिरिट, इज द स्पिरिट ऑफ लाइफ। पुरानी नियम में जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉन्डमनेशन, दोष लगाने वाली सेवकाई है वो। नए नियम की जो सेवकाई है वो धार्मिकता की, वो सेत मेत में आपको धर्मी ठहराती है। पुराने नियम की जो कवनेंट थी उसमें आशीष भी थी और श्राप भी थे, और आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मिलता था। अगर आपने सही जीवन जिया तो आशीषें मिलेंगी, वरना श्राप मिलेगा। नए नियम में कोई श्राप नहीं है, केवल मसीह यीशु में ब्लेसिंग्स हैं। पुराने नियम में डिपेंड करता था मेरी परफॉर्मेंस में, नए नियम में इट इज बाय पुटिंग माय फेथ इन व्हाट जीसस हैज डन। मैं अपना विश्वास डालता हूं जो यीशु ने किया। आमेन। अरे हम ब्लेस्ड हैं क्योंकि हमने 40 दिन उपवास किया। अरे नहीं, आप ब्लेस्ड हो क्योंकि आप मसीह में हो। ब्लेसिंग हैज अ लोकेशन एंड द लोकेशन इज इन क्राइस्ट जीसस। आमेन।
पुराना नियम में कुड नेवर मेक वर्शिपर्स परफेक्ट। चढ़ाते रहो, ये वैसी है, ये भी वही है जनरेशन का, तोड़ते रहो, टूटते ही नहीं है। फिर एक कॉन्फ्रेंस से दूसरे, हाँ तो मैं बताता, मैं इंडोनेशिया में गया था उस परिवार के पास, तो वो देख के बोल रहे हैं हमने इतना महंगा उनके लिए सूट अच्छा सा लिया उनको ब्लेस करने के लिए, मगर अगर शैतान ने किसी के माइंड को करप्ट कर दिया गलत टीचिंग से, उनको हर जगह दुष्ट आत्मा दिखाई देगी। उन्होंने हमारे सामने वो कुछ लेके आई और हमारे सामने पूरे धागे उधेड़ दिए। मैं कह रहा हे प्रभु, कह रही देखो इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। क्योंकि जो आपके अंदर है वही प्रोजेक्ट होता है बाहर। और वो मुझे बता रही कि मेरे अंदर ना दुष्ट आत्मा है, और इसीलिए मैंने कभी अपनी बेटी से प्यार नहीं करा, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से उछल के उसके पास न चले जाए। और मैं कह रहा हूँ प्रभु, और वो एक बाइबल टीचिंग ग्रुप चलाती थी। मैंने ये सारे बंदे गए जो इसके बाद जाते हैं बाइबल सीखने। क्या कहती है बाइबल? जीसस ने क्या बोला? अ ब्लाइंड विल लीड अदर्स, यू कैन नॉट लीड। और वो कह रही मेरी बेटी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, क्योंकि उसको लगा Amen? Have perfected us once and for all। नए नियम में हम लोग सिद्ध कर जा चुके हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। एक बलिदान काफी था। मैंने कहा एक बलिदान काफी था। पुराना नियम जो है इट गिव्स बर्थ टू बॉन्डेज। गलातियों में आप पढ़ सकते हैं, पौलुस बताता है पुराना नियम, इसीलिए पुराने नियम की जो टीचिंग है, हियर दिस, द टीचिंग ऑफ जनरेशन कर्सेस गिव्स बर्थ टू बॉन्डेज। मैं एक परमेश्वर के दास है, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ। मैं उनकी एक मीटिंग में गया और वहाँ पे वो सिखा रहे थे श्रापों के बारे में, कि अब्राहम ने झूठ बोला तो उसके बच्चे ने भी झूठ बोला, तो ऐसे ही हमारे ऊपर आता है। आखिरी में मुझे, क्योंकि पौलुस कहता है कि जो कुछ समझे जाते हैं, मैंने अपने आप को उनको सबमिट नहीं किया कि सुसमाचार की प्योरिटी को बचा के रखूं। मैंने कहा प्रभु, मैं इस करप्शन को अपने हृदय में नहीं, मैं उठा चुपचाप और वहाँ से निकल गया। और पूरी जगह मैसेजेस चले गए, पास्टर के छोड़ के चले गए। पास्टर दे ऑल, वो पूरा जो ग्रुप था उन्होंने मेरे साथ कनेक्शन काट दिया। जिसने एक बार सत्य को चख लिया है ना, वो झूठ नहीं सह सकता।